अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़्यादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरुस्तम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबका गवर्नर सिंध रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, और असद उमर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे, डेफिनेटली सियासत से आपको उन्होंने ऑफ किया। उनके ये भाई हैं और तर्जमान है मरियम नवाज साहबा के, नवाज शरीफ के। उन्होंने इससे पहले उन्होंने आके जवेद चौधरी साहब के साथ बड़ी बातें की, मगर कल शहजाद इकबाल साहब के साथ नया पाकिस्तान चैनल में जो उन्होंने बातें की, बड़ी जो है उन्होंने एक पोस्टमार्टम किया, अपनी ही नून लीग का पोस्टमार्टम किया उन्होंने इसहाक डार साहब का। आप जानते हैं कि इसहाक डार, अगर आप नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं, इसहाक डार साहब जो हैं उनके ले के पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, शदीद इख्तलाफात हैं। मोहम्मद ज़ुबैर की बात कर लें, शाहिद खान अब्बासी की बात कर लें, चौधरी निसार की बात कर लें, ख्वाजा साद रफ़ीक की बात कर लें, तो ये वो किरदार है जो आज से नहीं, ये कभी से जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। तो इनके इख्तलाफात जो हैं वो इसहाक डार साहब की वजह से हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा है कि जो PDM रही है, उस PDM ने 16 माह के अंदर महंगाई को बढ़ाया है। 13% पे इमरान खान छोड़ के गया था, कहता है 35% पे इस PDM ने किया। और सारे की जिम्मेदार जो है वो PDM है, और खसूसी तौर पर इसहाक डार है। याद रखिएगा, ये निजकारी के कमीशन के सरबराह भी रह चुके हुए हैं, और ये बड़े अच्छे तरीके से फाइनेंस को समझते हैं। और याद रखिएगा, एक अकाउंटेंट है इसहाक डार साहब, तो डेफिनेटली ये भी एक किस्म का अकाउंटेंट, क्योंकि जो बेहतर अकाउंटेंट होता है बड़े अच्छे तरीके से काम को मैनेज कर सकता है। मगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब से जब पूछा यह गया कि जी आपकी हैसियत क्या नून लीग में, तो उन्होंने कहा मेरी हैसियत भी ऐसी है जैसे शाहिद खान अब्बासी के। तो शाहिद खान अब्बासी के मतलब आप जानते हैं, वो अभी तो उन्होंने वीटो कर लिया सारे मामला को। इसी तरह मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी जो ये बात करते नजर आने, तो दोनों भाइयों की सियासत को एक दफ़ा का मेरा ख्याल है दरवाज़ा इनका क्लोज हो चुका हुआ है। दोनों भाइयों ने अपनी ही जो है वो बेवकूफ़ी से मेरा ख्याल है कह सकते हैं, तो ये अपने दरवाजे बंद करवाए हैं। उधर जी मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर DGI खान के अंदर कहते हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। तो असलम गोरी साहब जो कि तर्जमान है, उन्होंने कहा जी फायरिंग हुई है। उन्हीं के भाई मौलाना फजल रहमान साहब के, उन्होंने कहा फायरिंग नहीं हुई। RPO जो है उन्होंने कहा जी फायरिंग नहीं हुई मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं, वहाँ पे एक पुलिस चेक पोस्ट थी, उस पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है। तो याद रखिएगा, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए और एमन वली खान जो कि इस वक्त ANP के सरबराह हैं, क्वाइट यंग है, इन दोनों के लिए वजारत दाखिला ने 2 दिन पहले थ्रेट जारी किया था। उनको सिक्योरिटी भी डेफिनेटली प्रोवाइड की गई। मामला तो इस तरह था कि मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा अगर मेरा एक भी कारकुन शहीद हुआ तो इस सारे के जिम्मेदार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब होंगे। इन हालात में सर्दी में इंतखाबात कराना, वो कहते हैं समझ नहीं लग रही ये इंतखाबात क्यों कराना चाह रहे हैं। मगर देखा जाए तो जो सर्द इलाके हैं वाकई वहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की सर्दी है, चाहे बलूचिस्तान के कोई इलाके हों या KPK के हों। वाकई ऐसे नॉर्थन एरिया हैं कि जहाँ पे जो है शदीद सर्दी की लहर होती है। मगर ये तो डेफिनेटली एक जो है वो सुप्रीम जो है अदालत, उसने एक बात की है, तो फिर हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, फ़र्ज़ है कि इस अहकामात को वो मानने का। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ये बात कही है कि वो जो बात कहते नज़र आ रहे हैं, देखिए मैंने पहले उनकी बात की, वो कहते हैं कि हमें इस तरह के हालात को पैदा नहीं करना चाहिए कि कल को हमारी भी ख़वातीन जो है वो भी जेलों के अंदर जाएं, उनको भी बगैर जो है वो FIR के, बगैर किसी मुकदमे के उनको भी गिरफ्तार किया जाए, बगैर किसी कसूर के किया जाए। तो ऐसे किरदार भी नून लीग के अंदर शामिल है। मगर नून लीग इस वक्त डेफिनेटली वो जो चाह रही है कि इक़्तिदार के लिए बड़ा कुछ करना है तो करने के लिए तैयार है। आज ही पूरे सियासी प्रोटोकॉल के साथ, एक पूरे शाहाना स्टेट प्रोटोकॉल के साथ बानी चेयरमैन इमरान खान से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब की और कुछ रहनुमाओं की मुलाकात है, जिसमें 200 के करीब लोगों से मुशावरत है। जितनी भी सीटें रिजेक्ट हुई हैं या कागजात मुस्तरद हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन है। तो बड़ा एक अहम तरीन जो है वो मामला डिस्कस होगा, और डेफिनेटली इसके मतलब जैसे कि उसके मिनट्स आएंगे आप सब शेयर करेंगे। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला को हामी नसर। अस्सलाम।